करते हैं नंबर्स के बाद। हमारे साथ दो खास मैनेजमेंट आज पूरे शो में होंगे। आगे हमारे साथ पहले मैनेजमेंट आरपीजी लाइफ साइंस के मैनेजमेंट है, युगल सिकरी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर सिकरी। पहले आपके नंबर्स पर एक हाईलाइट डालना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आपके जो रेवेन्यू है वो तो वाई एन वाई फिगर में उनमें लगभग 14% की बढ़त आई है। एबिटा मार्जिन आपके लगभग 40 बीपीएस सुधरे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो कैलकुलेटेड एबिटा है वहाँ पर भी लगभग 17% की बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, FY23 में रिकॉर्ड कैश फ्लो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी के। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अच्छा खासा जंप आपका वाई एन वाई नंबर्स में दिख रहा है सिक्वेंचुअली, लेकिन देखें तो थोड़ा सा तो इम्पैक्ट दिख रहा है। क्यों डिक्लाइन, क्या बड़े रीजन रहे रेवेन्यू और पैट के सिक्वेंचुअली डिक्लाइन के? पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। आपने ऑलरेडी समरी दी है आरपीजी लाइसेंसेस के रिजल्ट्स के बारे में। जो थोड़ा पहले मैं पूरे साल के बारे में बताऊं, क्योंकि हमारा एक माइलस्टोन ईयर रहा है। हमारी सेल पहली बार 500 करोड़ क्रॉस हुई है, एबिटा 100 करोड़ क्रॉस हुआ है, कैश फ्लो और कैश सरप्लस 100 करोड़ प्लस क्रॉस हुआ है, और हमारा नेट वर्किंग कैपिटल हैज बीन द बेस्ट एवर 48 days। एंड अगर हम कंसिस्टेंट अप ट्रेंड देखें पिछले 4 सालों का, कंटिन्यूअसली एबिटा मार्जिन, पीबीटी मार्जिन, पीएटी मार्जिन कंटिन्यूअसली बढ़े हैं, और एबिटा मार्जिन करेंटली 21% है, पीबीटी मार्जिन करीबन 17.9% है, और पीएटी मार्जिन 13.2% के करीब है। ये कंसिस्टेंट अप ट्रेंड हम इस साल भी मैनेज कर पाए। अभी क्वार्टर के बारे में भी आपने बताया कि 14.2% ग्रोथ है। दी YOY एवरी नंबर इज फाइन, देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैं क्लैरिफाई करूं कि हमारा जो बिजनेस है, अगर पिछले 3 सालों को देखेंगे या 4 सालों को देखेंगे, हर बार Q4 Q3 के मुकाबले वीकर होता है। वो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, और तीसरा कस्टमर ऑर्डरिंग पैटर्न इस टाइप का है कि हमारा Q4 Q3 के मुकाबले वीक रहता है। तो उसी ट्रेंड के चलते ये रिजल्ट्स आप देख पा रहे हैं। आप अगले आने वाले क्वार्टर में देखेंगे कि हम वापस वैसे ही Q1 वर्सेस द Q4 इज गोइंग टू बी मच बेटर। जो हर बार का ट्रेंड रहा है वो भी अभी देखेंगे। फंडामेंटली हमारा जो भी हमने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई की हैं, हम उन्हीं स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारा फोकस करीबन 7 पिलर्स हमने अपने बिजनेस के आइडेंटिफाई किए, उन सब पर फोकस है। पहला पिलर है कि हम किस तरीके से अपने इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस को भी अपना स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर बनाएं, जो इस बार करीबन 18% ग्रो किया है, उसको हम कैसे और स्केल अप करें। उस पर हमारा प्रोडक्ट पाइपलाइन पर काम चालू है। दूसरा हमारा प्लांट अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, सो दैट वी गेट द बेस्ट ऑफ द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, उस पर काम चालू है। तीसरा वी हैव अडॉप्टेड इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। हम M&A पर काम कर रहे हैं। आपने हमारा देखा होगा कैश सरप्लस, रिकॉर्ड सरप्लस हुआ है, 115 करोड़ के करीब कैश सरप्लस हम एक्यूमुलेट कर पाए हैं। पिछले साल के मुकाबले 63% हमारा कैश सरप्लस बढ़ा है, और उसको हम किस तरीके से अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करें, उसके चलते M&A की बात हो रही है। हम M&A प्रपोजल्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम एक और एरिया देख रहे हैं, business adjacency, therapy adjacency, adjacent spaces around our business, जिससे हमारे बिजनेस की सिनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और फाइनली टैलेंट डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन पर बहुत तेजी से काम चालू है, ताकि हम अपने ग्रोथ को आगे स्केल अप कर पाए गोइंग फॉरवर्ड। Alright, Mr. Yugal, we hear you कि आपका ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं, रिकॉर्ड कैश फ्लो रहे हैं आपके। तो अब FY24 के लिए अगर आपको हमें पैट पर, मार्जिन पर गाइडेंस देनी हो तो क्या देंगे आप? जनरली मैं गाइडेंस नहीं देता हूं एज पर द कंपनी पॉलिसी, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि हमारी ग्रोथ का जो ट्रेंड है, हायर देन द मार्केट विल कंटिन्यू। Our drive to increase
मार्जिन्स विल कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू करेगा क्योंकि हमारे सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उन पर ऑगमेंटेशन चालू है। हम प्रोडक्ट मिक्स पर हमारा काम चालू है जिसमें हम हायर प्रॉफिटेबिलिटी वाले, हायर ग्रॉस मार्जिन वाले प्रोडक्ट हम लॉन्च करें। आपने देखा होगा हमारे लेगेसी बिजनेस हैज ग्रोन 17% प्लस दिस टाइम, इज ऑल बिकॉज ऑफ जो हमारा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, जिसके चलते हम बेटर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट को और लाइन एक्सटेंशन को लेकर आ रहे हैं। उन सबके चलते रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी हायर देन द मार्केट, margin improvement drive should continue in my opinion, and in fact अभी हम revenue और profit volume दोनों को scale up की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में उनका रिफ्लेक्शन जरूर मिलना चाहिए। well, आपने जब मेंशन किया कि आपके रिकॉर्ड कैश फ्लो रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पे तो बैठे हैं, कंपनी के क्या आगे फर्दर प्लान होंगे इस फंड्स को यूज करने का? कहीं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं? आपने सही नोट किया, M&A मर्जर एक्विजिशन एक हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। मैं आपका काफी प्रपोजल्स हम पिछले 3 क्वार्टर में एग्जामिन कर चुके हैं, ब्रांड्स और कंपनीज दोनों के। हम जो भी थेरेपी एरिया ब्रांड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनके अंदर हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को बहुत ही डिलीजेंटली एग्जामिन कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि M&A is an area where one should treat carefully. We do not, हम जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में हमको अपना एक्विजिशन टारगेट मिले जो हमारी प्रॉफिटेबल ग्रोथ को भी सेटिस्फाई करे और हमारे थेरेपी एरिया में जो गैप्स हैं उसको भी फुलफिल करे। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जी आज हमसे बात करने के लिए, और नंबर्स के बाद ये रिएक्शन और हमें समझाने के लिए कि नंबर्स वीक क्यों थे इस क्वार्टर में, किस तरह से देखना चाहिए उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, तो आरपीजी लाइफ साइंस के नंबर्स पर मैनेजमेंट का रिएक्शन तो हमने सुना, अब एक फंडामेंटल व्यू भी स्टॉक पर ले लेते हैं ताकि आपकी मदद हो पाए कि आप इसे पोर्टफोलियो में रखें या फिर किस टारगेट के साथ रखें। जीएसटी इन्वेस्टमेंट के आदित्य शाह है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आदित्य, आरपीजी लाइफ साइंस बहुत प्रेफर्ड स्टॉक था, फंड्स का भी, एचएनआईज का भी कुछ समय पहले के, लेकिन अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। खैर वो तो टेक्निकल रीजन है, लेकिन कंपनी लगातार एक रीस्ट्रक्चरिंग मोड में थी जिसके चलते एक बड़ा सर्ज आ चुका है स्टॉक में। अभी आप आगे फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या देखते हैं? नंबर्स क्वार्टर, ये वाले नंबर्स हमें खुद मिस्टर युगल बता के गए हैं, ये सीजनली वीक होते हैं, इसलिए इस नंबर्स को ज्यादा रीड ना करें। बिल्कुल मैम, आरपीजी लाइफ साइंसेज ने पिछले 2 साल में जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी उससे इनकी मार्जिन एक्सपेंशन भी हुई है और ग्रोथ भी वापस आई है कंपनी के अंदर। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कंपनी के प्रोडक्ट्स है जहाँ पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, और एपीआई के अंदर भी वो अपने प्रोडक्ट्स को है जो बढ़ा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से वीक हैं, कोई बात नहीं, बट अगले 1 से 1.5 साल के अंदर और भी 10 से 15% की ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है, जबकि पूरे एपीआई सेक्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है आगे आने वाले 1-2 साल में कंपनी के लिए, और कोई भी अगर डिप आए तो इस स्टॉक को ऐड करने की सलाह रहेगी, बिकॉज डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है कंपनी के लिए। आरपीजी लाइफ पे आपने बताया ग्रोथ पोटेंशियल लगातार बने हुए हैं कंपनी के लिए, और ये एक पोटेंशियल स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहे, एक और मैनेजमेंट से बात करेंगे।